आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हमारी स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की आपके आंसर की आ चुकी है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है और आपकी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है रैंक मित्रा जो आपकी साइट है जहाँ पर आप अपनी आंसर की डालकर अपने नंबर जो हैं चेकआउट करते हैं, वहाँ से 2,24,564 कैंडिडेटों का ये डाटा है। और आपको पता है जो वैकेंसी थी वो 5800 हम मान लेते हैं लमसम, और यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो 87,000 कैंडिडेटों को जो है टीयर 2 यानी कि CBT 2 में जो है बुलाया जाएगा। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बताऊँगा जितने भी मार्क्स हैं। जैसे कि आप अगर देखते हैं ये एक ओवरऑल यहाँ पर जो है ये मार्क्स हैं, यहाँ पर जोन वाइज अभी बाइफर्केशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 87,000 कैंडिडेट हम जो मानते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि जो 10,000 कैंडिडेट होंगे वो हो सकता है कि उन्होंने अपना डाटा जो है ना डाला हो, रैंक मित्रा पर चेक ना किया हो, वो हाथ से गिनते हों या फिर एक एक करके खुद से गिनते हों। तो 10,000 कैंडिडेट हम वैसे ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि जो 66 वाली जो कैटेगरी है वहाँ पर जो है हमारे कैंडिडेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं 76,000 लगभग, और हमें कितने चाहिए 87,000। तो ये 10,000 कैंडिडेट 11,000 कैंडिडेट जो है ये वो होंगे जिन्होंने इस पर नहीं डाला होगा अपना आंसर की लिंक। तो यहाँ से देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो अब यहाँ से UR की वैकेंसी अगर निकालते हैं हम तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ वैकेंसी बता देता हूँ कि उस हिसाब से जो है एक आसानी मिल जाएगी कि किस में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए मैं यहीं पर आपको जो है वैकेंसी बता देता हूँ। तो देखिए अगर UR की बात करते हैं तो हमारी जो है 2,321 वैकेंसी हैं। 15 गुना के हिसाब से 34,815 कैंडिडेटों को जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। OBC EWS OBC की 1,508 वैकेंसी हैं, इसकी 602 वैकेंसी हैं। यहाँ पर अगर 15 गुना कैंडिडेट 22,620 OBC में, और यहाँ पर 9,030 SC की बात करते हैं तो 922 वैकेंसी है, 13,830 कैंडिडेट यहाँ लिए जाएंगे। और ST की 457 वैकेंसी हैं, यहाँ पर जो है 6,555 कैंडिडेट लिए जाएंगे। इतने कैंडिडेट जो हैं आपके CBT 2 के लिए लिए जाएंगे। अब आप याद रखिएगा कि जितने भी आप जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अंदर कितने कैंडिडेट जो हैं लिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 66 पर जो है कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे। तो हमें UR से कितने कैंडिडेट उठाने हैं? UR से हमें कैंडिडेट उठाने हैं 34,000 के लगभग, 34,000 प्लस। तो देखिए अब अगर यहाँ पर UR की कैटेगरी क्या है, कैंडिडेट कम है, तो यहाँ पर क्या UR की कट ऑफ सबसे कम लगेगी? देखिए नहीं, UR की कट ऑफ अगर 70 पर लगती है तो ये 11,000 कैंडिडेट ये, और जो कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने जो है अपडेट नहीं दिया है साइट पर, और ये OBC EWS SC और ST वाले कैंडिडेट जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं वो सभी जो हैं हमारे UR के अंदर आ जाएंगे CBT 2 के लिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं अब OBC की। तो OBC के देखिए अगर मैं हमें 22,000 प्लस कैंडिडेट चाहिए, लेकिन 22,000 प्लस कैंडिडेट जो है हमारे इसी की रेंज में आ रहे हैं, यानी कि 70 की रेंज में। तो हो सकता है कि जर्नल की कट ऑफ जो है वो 72 चली जाए और जो OBC की कट ऑफ है वो 70 आपकी चली जाए। वहीं बात करते हैं EWS की। तो EWS के अंदर आपको पता है कि 9
9,030 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 2 के लिए, तो 9,000 कैंडिडेट यहीं पर 70 की रेंज में जो है आपको मिल रहे हैं। तो लगभग इन तीनों की जो कट ऑफ होगी वो एक दो नंबर के बीच में डिफरेंस में तीनों ही कट ऑफ जो है ख़त्म हो जाएंगी, मिल जाएंगी। वहीं बात करते हैं अब SC की। तो देखिए SC की मैं आपको बता चुका हूँ कि 13,000 प्लस कैंडिडेट लिए जाने हैं। तो यहाँ पर जो है आप 60 या 62 प्लस वाले कैंडिडेट 12,000 कैंडिडेट हैं, 12,000 प्लस कैंडिडेट हैं। तो 13,000 कैंडिडेट हमें यहाँ पर चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि ये 64 पर यहाँ पर जाए, क्योंकि 64 में 9,000 कैंडिडेट हैं और लगभग 3,000 के करीब कैंडिडेट ऐसे होंगे, 3,000 प्लस, जिन्होंने डाटा नहीं डाला होगा। उस हिसाब से जो है यहाँ 62 या 64 प्लस वाले जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए ST की। ST में हमें 6,000 कुछ कैंडिडेट चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 58 से 60 की रेंज में जो है ST की कट ऑफ जो है यहाँ पर जाएगी, क्योंकि इसी रेंज में जो है हमें 6,500 कुछ कैंडिडेट मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, SC के लिए और ST के लिए। देखिए UR के लिए अगर आप अभी 75 प्लस हैं तो आप एकदम सेफ हैं। OBC के लिए अगर आप 72 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। EWS अगर आपका 71 प्लस हैं तो सेफ हैं। अगर SC हैं आप, तो अगर आपके 63 या 64 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ हैं कैटेगरी से। और ST में अगर आपके 58 या 60 मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जा रहे हैं। तो ये आपकी जो है कट ऑफ रहेगी रो मार्क्स के बेसिस पे। अब देखते हैं कि शिफ्ट वाइज हार्डनेस क्या रहा है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक खुद से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट जो है इस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर रोज़ कैंडिडेट जो हैं कम होंगे तो ये एवरेज स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होगा। लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि कैंडिडेट 11,000 एक ही शिफ्ट में है, तो उसका एवरेज स्कोर जो है 1 या 2 नंबर बढ़ गया। और ये जो 24 मार्च की लास्ट शिफ्ट है, इसको सबसे इजी इसने माना है। वहीं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बहुत सी शिफ्ट जो हैं टफ भी हैं। जैसे कि मैं टॉपेस्ट 3 हार्डेस्ट की बात करूँगा तो 17 मार्च की जो दूसरी शिफ्ट है और 18 मार्च की जो दूसरी शिफ्ट है और 16 मार्च की जो दूसरी शिफ्ट है, ये सबसे ज़्यादा टफ हैं। तो यहाँ आपको जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं, जितना बताया जा रहा है कि जैसे कि ये 50, ये 53 है और लास्ट वाली शिफ्ट के बीच में जो है 63 है, तो 10 नंबर का गैप है, तो 10 के 10 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर पूरे कैंडिडेट का डाटा फिल करेंगे तो आपको एवरेज स्कोर और भी कम नज़र आएगा। तो इससे कोई प्रिडिक्शन नहीं लग पाती है जब तक आपके पास पूरा डाटा ना हो। फिर भी एक एनालाइज के लिए, एक अजम्पशन के लिए हम मान सकते हैं कि जो कट ऑफ हम बताएं उससे ±2 का यहाँ पर आप वेरिएशन मार्जिन लेकर चल सकते हैं, तो आप एक सेफ साइड रहेंगे। एक एग्जांपल मैंने ये आपको दे दिया। तो देखिए जिनकी भी टॉप 5 शिफ्ट हैं उनको डेफिनेटली 3 से 4 नंबर का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और जो बीच में है, या फिर जैसे 24 शिफ्ट हैं टोटल, तो आप पहली 8 शिफ्ट और फिर बीच की 8 शिफ्ट और फिर लास्ट की 8 शिफ्ट ऐसे मान लीजिएगा। तो जो पहली 8 शिफ्ट है उनको 3 से 4 नंबर का, फिर जो दूसरी हैं उन्हें 2 से 3 नंबर का, और जो लास्ट वाली 8 है उन्हें या तो 0 का या 1 का या फिर 1 भी नहीं का जो है मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। बाकी ये जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, ये NTPC खुद ही डिसाइड करता है
क्योंकि जितने कैंडिडेट का डाटा उनके पास होता है वो इस साइट पर नहीं है, तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी एक अजम्पशन के लिए आप इस डाटा को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। कैटेगरी वाइज, जोन वाइज कट ऑफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जोन्स भी एक दो नहीं है, काफ़ी सारे हैं। फिर उनके वैकेंसी कितनी है, 15 टाइम्स कितना लिया जाएगा, तो उन सबको देखते हुए जो है बताया जाता है। ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब आप हार्ड जोन में हो, इजी जोन में हो या फिर मीडियम जोन में हो, सब में आपका जो है ये क्वालिफाई कर जाएगा। वैकेंसी कम होंगी जहाँ जैसे 1, 2, 3, तो वहाँ तो देखिए आपको सभी को पता है कि 1-2 कैंडिडेट ही लिया जाएगा और जिनके टॉप मार्क्स हैं उन्हीं को लिया जाएगा। तो वहाँ पर हो सकता है 90 भी चली जाए, तो वो देखिए एक रेयर केस है, उसके बारे में हमने बात नहीं की। हमने ओवरऑल कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।